3 है। नहीं, 3 - 3 है यहाँ पे। ओके ओके, तो अब क्या करना होगा हमें, पहले आप देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो करने का ट्राई करो आप। तो मतलब इसको, ये 3 एलिमेंट को फर्स्ट में ज़ीरो बनाने का ट्राई करो। तो क्या करेंगे हम, कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे? R2 सेकेंड रो is replaced by, सॉरी मैम C1 ले सकते हैं? हाँ, C2 भी चलेगा। C1 C2 मतलब कॉलम ऑपरेशंस भी ले सकते हो। हाँ मैम। देखो, पर रो में आपको मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, पर रो यूजुअली हम रो ऑपरेशंस लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कोई भी चलेगा। रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म पूछा है, जब आपको आगे आएगा कंसेप्ट, उसमें रो ऑपरेशंस ही करने हैं, उसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं चलेगी। R2 इज, देखो अब R2 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड, नहीं सॉरी, दोनों का सम ही हो जाएगा। R2 इज रिप्लेस्ड बाय, दोनों का सम होगा, पर यहाँ पे मैंने R3 का यूज किया है, इसलिए मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो पे ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट 0, 0 सेकेंड एलिमेंट बोलो 1 1, थर्ड 4 minus 1 1, एंड थर्ड रो एज इट इज as it is 2 1 -3। नाउ देखो, अब हमें इसे 0 बनाना है। दो ऑपरेशंस एक साथ भी ले सकते हो, यहाँ पे R3 का भी आप रिप्लेस कर सकते हो, पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया है। अब R3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने अप्लाई किया, R3 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 माइनस R3। क्लियर? फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो बोलो 0 0 0 0 3 0 3 3 minus minus 1 minus 1 minus -1, no minus 1 minus plus 1 आएगा no 2 minus माइनस plus 1 मैम, -1 2 minus 3 -1 होगा, या देखो 5 plus 5 होगा, plus होगा देखो 5, -1 होगा। एक मिनट 5 मैम होगा, -1 होगा ना? एक मिनट 5 होगा ब्रो। हाँ 5 होगा, क्यों मैम होगा? 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। हाँ 5 होगा। हाँ +5 देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -3, एंड हमें क्या करना है, R3 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 माइनस R3। तो वैल्यू पुट करो 2 5 मैम, 5 होगा 5। 1 माइनस एंड R3 की जगह पे -3 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? yes यस मैम। अब हमारा गोल क्या है, ये yes ma'am 3 को 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 को 0 बनाने के लिए हमने अप्लाई किया ऑपरेशन, 3 को भी 0 बना रहे हैं एंड 2 ना, फर्स्ट वाली रो को भी रिड्यूस कर रहे हैं। दो ऑपरेशंस लगाओ आप, R1 is replaced by R1 minus R2 and R3 is replaced by 3R2 minus R3। अप्लाई करो एंड आंसर बताओ मुझे। मैम
R1 माइनस 2R2 नहीं आएगा? नहीं, हमें क्या करना, देखो आप R1 माइनस 2R2 करेंगे तो 1 सेकेंड 2 को 0 करना है ना? 2 आएगा ना मैम, R1 माइनस 2R2 हाँ को 0 कर सकते हैं डायरेक्ट आप, हाँ डायरेक्ट 0 कर सकते। ए वाले ऑपरेशन आप लगाओ, फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, उसकी जरूरत और एक रो को रिड्यूस करने में होगी। आप लगा सकते हो कोई भी ऑपरेशन लगा के, आपको लास्ट में उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट करना है, तो कोई भी ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। ये वाले ऑपरेशन अप्लाई करके मुझे आंसर बताओ। 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2। नाउ ऑपरेशन अप्लाई करो। R3 देखो, R3 0 0 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, उसका मतलब क्या होगा, R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 1/2। ओके, तो 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ओके मैम। ओके, नाउ R2 minus R3. R2 is replaced by R2 minus minus R1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0. 0 0 0 1। देखो एक एलिमेंट ही बचा, C2 इसको हमें 0 C2 कर, is replaced by C2 minus C1. हाँ तो भी चलेगा। एंड रो ऑपरेशन यूज करोगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 R1 minus by R2. 1 minus R2 R1. हम कॉलम R2, ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ कर सकते हो आप। C1 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1 करोगे तो भी चलेगा। एंड देखो यहाँ पे R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 करोगे 2 minus 1. तो माइनस साइन होगा, फिर माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने R1 माइनस R2 लिया। ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिल गया हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Yes, मैम ma'am. मैम यस हेलो मैम। यस मैम मैम ये जो आपने किया है ना 3R2 माइनस R3, 3R2 इसमें माइनस आएगा ना, हाँ -2 माइनस 2 आ आएगा रहा है, ना, -2 आएगा मैडम यहाँ। हाँ तो फिर यहाँ पे माइनस 2 हाँ, आएगा, तो 1 बाय -2 से मल्टीप्लाई करो। माइनस 1/2 हो जाएगा। सॉरी, हेलो मैम। यस यस बोलो। मैम ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं इसको मैम? पहले मतलब 12th में जब करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जब तो इनवर्स फाइंड करने के लिए करते थे, तो हाँ अभी यहाँ पे रैंक का यूज होगा, रैंक फाइंड करने के लिए रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म का यूज होगा। तो पहले स्टार्टिंग से किया। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स था, रैंक का कंसेप्ट मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पे देखो आइडिया देती हूँ मैं। जो भी मैट्रिक्स ए था हमारा, वो इक्विवेलेंट आ गया I3 से, तो I3 का जितना रैंक होगा, रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ I3 जितना होगा उतना ही रैंक ए का होगा। क्लियर? इसलिए हम गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस करके कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका रैंक हमें पता है उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। मैम कोई कोई मैट्रिक्स रहते हैं ना जो कन्वर्ट नहीं होते। ऐसा मोस्टली रैंक में ऐसा नहीं होगा, कन्वर्ट हो गए ही। हाँ, इक्विवेलेंट पूछा है आपको, कोई मैट्रिक्स ए दिया है एंड इक्विवेलेंट पूछा कि I5 से है और नहीं, तो नहीं भी हो सकता। क्लियर? आपको देखना है, मतलब नहीं होगा तो कोई भी, मतलब देखो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आ जाएगा कि जिसको आप रिड्यूस करने का ट्राई करोगे तो कोई और एक रो में एलिमेंट ज्यादा होगा, मतलब आप रिड्यूस ही नहीं कर पाओगे I3 या I5 कोई भी मैट्रिक्स में। ऐसे भी मैट्रिक्स होंगे। आपने लिख लिया या PDF में मैं दिखाऊं आपको? लिख लिया मैम।
लिख लिया मैम। लिख लिया है। ओके सॉरी आपकी आवाज स्प्रेड हो रही है। नहीं मेंशन की करने कौन सॉरी फिर से बोलो। हेलो मैम। यस मैम मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं समझ नहीं पाया मैम, क्या प्रोसेस करनी है फिर से समझा सकते हैं आप? आगे के क्वेश्चन कुछ दिखाई नहीं दिया इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा देखो ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे हमें इक्विवेलेंट बताना है I3 से। तो आपने कल का क्लास देखा होगा तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं हम, और कैसे करते हैं, क्या साइन होता है, कैसे डिनोट करते हैं, सब मैंने बताया था। तो इस मैट्रिक्स पे आप ऐसी एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो या कॉलम कोई भी अप्लाई करो कि जिससे वो I3 में कन्वर्ट हो जाए मैट्रिक्स। तो वही कर रहे हैं हम। कोई गिवन मैट्रिक्स है तो सेकेंड रो को हम 2R2 प्लस R3 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा हमें। कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो आप, सिर्फ I3 में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके 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 थैंक यू मैम। मैम। एसएस ले लो आप इसके। नाउ डेफिनेशन ऑफ रैंक। देखो रैंक कई तरह से फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट मैं आपको यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगी। एनी गिवन मैट्रिक्स ए है हमारे पास ऑर्डर m क्रॉस n का। द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी p क्रॉस p सब मैट्रिक्स ऑफ a ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग m माइनस p रोज p क्रॉस p का सब मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, जो भी रो है नंबर ऑफ रो गिवन मैट्रिक्स की, उसमें से जो ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 का फाइंड करना है। एंड ये वाला मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 का, तो कितनी रो डिलीट करेंगे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से? 3 रोज, 5 माइनस 2। एंड कितनी कॉलम डिलीट करेंगे? 5 माइनस 2 3 कॉलम्स ऑफ ए कॉल्ड पी रोड माइनर ऑफ ए। इसको हम माइनर बोलते हैं पी की। आप डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। लिख ली सबने डेफिनेशन? नो मैम 2 मिनट। नो मैम। यस मैम। ओके ओके यस मैम। ओके शांति से करो। क्लियर? हो गया मैम। यस नाउ देखो, पहले तो माइनर किसे बोलते हैं, कितने ऑर्डर की माइनर है वो आपको मैं समझाती हूँ। तो कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया है A, दिस इज द मैट्रिक्स 2 3 4 minus 1 5 minus 7 6 2 minus 1 0 4 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है?
4 cross 3 क्रॉस 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस 4 4 अब हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 की माइनर बतानी है। P क्रॉस P इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 की माइनर फाइंड करनी है। तो क्या बाय डेफिनेशन क्या होगा, कितनी रोज डिलीट करनी पड़ेगी एंड कितनी कॉलम्स। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू हमें दिया है, 2 कॉलम। यस, m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। अब हमें p क्रॉस p मतलब माइनर्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। माइनर्स जो भी हम फाइंड करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो हमें 2 क्रॉस 2 की माइनर फाइंड करनी है। तो इस वाले मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 मीन्स हमें क्या करना होगा, m माइनस p रोज एंड n माइनस p कॉलम्स डिलीट करनी है ओरिजिनल मैट्रिक्स में से। तो यहाँ पे 3 माइनस p कितना है, 2 मीन्स 1 रो एंड 4 माइनस 2 मीन्स 2 कॉलम्स डिलीट करेंगे हम। तो देखो 2 क्रॉस 2 की माइनर कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो हमें 1 रो, तो ये वाली रो डिलीट करते हैं, ये कॉलम, ये कॉलम। तो एक क्या बचा हमारे पास, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही लिखना, माइनर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये लाइन स्ट्रेट रखना है आप। यस मैम जरूरी है कि नीचे वाली रो को ही डिलीट करना नहीं है? नहीं नहीं, वही मैं बता रही हूँ। फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, फिर बताऊंगी मैं आपको कि ये जरूरी नहीं है। और मैम में 2 क्रॉस 2 ही होगा हमेशा। नहीं नहीं, माइनर p क्रॉस p यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 लिया है, इसलिए आप 3 क्रॉस 3 ले लो, पर हाँ ऑर्डर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है एंड आप फाइंड करना चाहते हो 4 क्रॉस 4 की माइनर, तो वो पॉसिबल नहीं है, 4th रो ही नहीं है मैट्रिक्स में। क्लियर? यस मैम तो देखो तो मैम क्वेश्चन में देगी ना कि p सॉरी कोई एक बोलो। अगर मैडम 4 cos 4 था तो हम क्या करते? नहीं ऐसा होगा ही नहीं। माइनर क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, रैंक फाइंड करने के लिए। And आगे आगे आप पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हमेशा मैट्रिक्स का रैंक रो एंड कॉलम का जो ऑर्डर है उससे लेस और इक्वल ही होगा। मैं रैंक मींस डायमेंशन, डायमेंशन टोटल एलिमेंट से कभी ज्यादा हो सकती है। से या सुनो, ज्यादा हो सकती है No. डायमेंशन कोई रैंक इज No, नथिंग बट no, डायमेंशन। तो फिर इसमें हम 4 क्रॉस 4 की ज्यादा से ज्यादा हम 3 क्रॉस 3 की माइनर फाइंड कर सकेंगे 2 क्रॉस 2 की, इससे एक्सीड नहीं होगा, 3 से एक्सीड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली 3 रोज ही है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम? देखो एक, यस माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है क्या? हाँ स्क्वायर ही होगी। ओके तो देखो एक माइनर आपको मिल गई 2 3 5 -7, ये आपकी 2 रोड माइनर मिल गई आपको। सेकेंड 2 क्रॉस 2 की माइनर क्या होगी, तो देखो ये फर्स्ट, मैं आपको कोई भी 2 लेके बताती हूँ, फिर आप ट्राई करना, और भी हो सकती है माइनर। आपको क्या करना है, सिर्फ ये रूल याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स की माइनर फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रो में से जितने ऑर्डर की माइनर फाइंड करनी है वो माइनस कर दो, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम में से जितने नंबर की
माइनर फाइंड करनी है वो माइनस कर दो आप, तो आपको जो भी मिलेगी वो माइनर्स होगी। देखो अब आप क्या करोगे, हमें फाइंड करनी है कोई और माइनर, तो मैम पहले हम किसी मैम यस बोलो। मैम हम बीच में से किसी रो या कॉलम को हटा डिलीट कर सकते हैं? या कर सकते हो आप। ओके मैम। देखो 2 3 4 -1 5 -7 ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं, -1 0 4 3। अब 2 क्रॉस 2 की माइनर फाइंड करनी है तो एक रो डिलीट करेंगे कोई भी एंड 2 कॉलम्स। तो हम डिलीट कर रहे हैं रो में से कौन सी करें बोलो? बीच वाली। मिडल वन। करते हैं। फिर कॉलम्स कौन से करेंगे? 2 कॉलम्स कोई भी बोलो आप। सेकंड थर्ड। मिडल वन दोनों। सेकंड एंड थर्ड मिडल दोनों मिडिल मिडल राइट मिडल लेफ्ट। मैं बोलो कौन मैम। से? 2 -1 -1 3, ये आपकी 2 रोड माइनर हो गई। क्लियर? मैम ये हम फाइंड क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है? रैंक फाइंड करने के लिए मैं आपको बेस बता रही हूँ कि कैसे रैंक फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले माइनर का कंसेप्ट है। मैम कौन से भी रो और मतलब कॉलम डिलीट कर सकते हैं? सॉरी, कोई भी रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं? हाँ कोई भी, पर नंबर ऑफ रोज कितनी डिलीट करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी, वो ध्यान रखना। फिर 1 रो डिलीट करनी है एंड आप 3 कर दोगे, वो नहीं चलेगा। ओके ओके। और मैम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी रो और कौन सा कॉलम हमें करना है डिलीट? रैंडमली कोई भी कर सकता है? मैं अभी तो आपको माइनर किसे बोलते हैं वो समझा रही हूँ, कौन सी करनी है एंड कौन सी नहीं वो तो आप देखो। माइनर का यूज होगा रैंक फाइंड करने के लिए। रैंक कब बोलेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा। जस्ट ए माइनर किसे बोलते हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो माइनर फाइंड करने के लिए तो कोई भी डिलीट कर सकते हो आप। ओके, से यस और नो समझ में आया? मतलब माइनर फाइंड करने के लिए किसका चाहिए यस ना, मैम। हम डायरेक्ट कोई भी थोड़ी ना करेंगे। सॉरी रिपीट करो। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं होगा मैम कि नहीं, कोई स्पेसिफिक रो और कॉलम हम लोग करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। माइनर फाइंड करने के लिए कोई भी रो एंड कॉलम आप डिलीट कर सकते हो। ये सिर्फ माइनर बता रही हूँ मैं कि मैट्रिक्स की माइनर किसे बोलते हैं हम। ओके मैम। नाउ देखो ये 2 क्रॉस 2 की 2 हमने फाइंड की, ऐसे आप ट्राई करना। अब 3 क्रॉस 3 की ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था हमारा? A इज इक्वल्स टू 2 3 4 -1। मैम यस मैम जो रैंक आप कह रहे हो वो माइनर से फाइंड होती है? हाँ, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फाइंड करते हो तब माइनर का यूज होगा। तो मैम फिर तो रैंक डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है सेम मैट्रिक्स के लिए, सेम नहीं मैट्रिक्स के लिए भी? ऐसा नहीं होगा। रैंक कैसे फाइंड करनी है मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसा नहीं होगा। अभी आप माइनर का कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको रैंक कैसे फाइंड करते हैं, क्यों माइनर 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 चेक करते हैं। ओके ओके मैम। देखो ओके मैम। माइनर फाइंड करनी है हमें P इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 की। तो हम कितनी रो डिलीट करेंगे? M माइनस P 3 माइनस 3 0 0 रो डिलीट करेंगे क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैक्सिमम रो ही 3 है हमारी। एन कितनी कॉलम्स डिलीट करेंगे? n माइनस पी 1 कॉलम 4 माइनस 3 1। तो कोई भी देखो रो तो हमें एक भी डिलीट ही नहीं करनी है, तो 3 क्रॉस 3 की माइनर कितनी पॉसिबिलिटीज है?
पहले तो आप इसको डिलीट कर दो, 4 तो ये आपकी एक माइनर हो गई। फिर सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो सेकंड माइनर क्या होगी, 4 6 4 2 3 डिलीट सेकंड कॉलम। नाउ डिलीट करो थर्ड कॉलम को, थर्ड कॉलम, तो क्या मिलेगा 2 5 -1 3 -7 0। थर्ड कॉलम को डिलीट किया हमने, -1 2 3। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही लिखना है आप। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों में डिफरेंस है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना सकते हो तो पैरेंथेसिस बना लो, बट डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, नाउ फोर्थ कॉलम डिलीट करके आप माइनर लिख सकते हो, 2 5 -1 3 -7 0 6 4 4। फर्स्ट वाली मैंने नहीं लिखी है, तो एक मिनट लिख लो, 3 -7 0 4 6 4 -1 2 3। तो ऑल पॉसिबल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 4 माइनर मैक्सिमम मिल सकती है आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। क्लियर? यस मैम। क्लियर हुआ Yes, कंसेप्ट ma'am. माइनर का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? मैम एक डाउट है। यस मैम। यस बोलो। यस मैम। मैम हर एक जो माइनर बना है उसमें कोई सी एक ही रो या कॉलम डिलीट करा है? मैंने समझाया आपको कितनी कॉलम डिलीट करनी है एंड कितनी रोज डिलीट करनी है। आपने अच्छा हाँ, डेफिनेशन सॉरी, हाँ मैम। माइनर की क्लियर हुआ या कुछ डाउट है अभी? यस मैम, नहीं अब ठीक है। क्लियर। ओके, नाउ रो का कॉन्सेप्ट आएगा कि रो कैसे फाइंड करते, अरे सॉरी रैंक का, रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो 1 सेकेंड, अब देखो मैट्रिक्स में आपने पहले, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आप अभी नोट मत करना, मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगी, वो नोट से आप लिखना तो अच्छे से लिख पाओगे। ओके, तो देखो ओके मैम। हमने फाइंड किया था, एक माइनर थी हमारी वो वाले मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में क्या माइनर थी 3 4 -7 6। एक माइनर हमें 2 क्रॉस 2 की ये मिलेगी जो हमने ए आगे डिफाइन किया। तो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आपको पता है, क्या करेंगे? यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यस एंड मैम, Yes, ma'am. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into 3 18 minus 7 into 4 minus आंसर कितना मिलेगा आपको? मतलब कोई भी होगा, नॉन जीरो होगा। 46। हाँ Yes, 46, वो नॉन जीरो नंबर मिला आपको। यस मैम। नाउ आपको चेक करना है 3 क्रॉस 3 की माइनर क्या थी? एक माइनर थी 3 4 -1 -7 6 2 0 4 3। डिटर्मिनेंट फाइंड करो। देखो ये वाला नंबर भी नॉन जीरो मिल गया हमें। यस मैम। तो Yes, हमने मैट्रिक्स लिया था ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का था। उसमें से हमें एक माइनर मिली 3 क्रॉस 3 की जो वेनिश नहीं हो रही है, मींस उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है हमें।
ऐसी एक हमें माइनर मिल गई 3 क्रॉस 3 की जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 की माइनर है वही मैक्सिमम माइनर होगी 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर में। क्लियर? 4 क्रॉस 4 की माइनर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो माइनर थी वो मैक्सिमम ऑर्डर की माइनर थी और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है। उसका मतलब रैंक कितना होगा ए का? 3 2 3 होगा। 3 होगा। 3 होगा। देखो ये कंसेप्ट हमें इस पे जाना है, मतलब मैं आपको अब थियरी दिखाती हूँ। देखो रैंक फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना है। रैंक कई तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर आप शॉर्टकट्स भी पढ़ोगे कई ज़्यादा, मतलब जाम के एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप कोई बुक्स देखोगे तो उसमें होगी, शॉर्टकट्स भी होगी। पर यहाँ क्या है, हमें थियरी के मार्क्स मिलते हैं। जो भी आप लिखोगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो फिर जो लिखो वो परफेक्शन के साथ पेपर में लिखना। देखो हम पहले माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? नाउ यस मैम। डेफिनेशन रैंक कैसे फाइंड मैडम करते एक बार उसका स्टेप लिख लें दो ना। सॉरी एक बार स्टेप लिख लें दो ना, कैसे कैसे स्टेप लिखने हैं। मतलब क्या करना है वो? मैडम ये जो एग्जांपल है ना उसका स्टेप लिखने दो ना। हाँ लिख लो। ये तो मैंने सिर्फ आपको माइनर कैसे फाइंड करना है वो ही बताया है, रैंक नहीं फाइंड किया मैंने अभी। लिख लो आप। मैम थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम अभी आपने बताया कि जो मतलब गिवन मैट्रिक्स है उसकी माइनर फाइंड करेंगे, देन उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। इज दैट ट्रू? नो, आपको वही रैंक फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की मेथड लेंथी है, बिकॉज ऑफ आपको सारी माइनर्स चेक करनी पड़ेगी। आपने देखो पॉसिबल माइनर से कोई बड़ा वाला मैट्रिक्स दिया आपको 7 क्रॉस 7 ऑर्डर का, तो आप कितने माइनर फाइंड करोगे? डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए फिर से पीछे से वो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म का कंसेप्ट आया कि आप देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की माइनर्स फाइंड करोगे ऑर्डर 7 क्रॉस 7 में, तो आपको कई सारी माइनर्स मिलेगी। उसमें से कोई नॉन जीरो हो भी सकती है, कोई नहीं भी हो सकती। तो फर्स्ट 3 या 4 नॉन जीरो नहीं आई, उसका मतलब आप सोच लोगे कि अब नहीं आएगी, पर एटलीस्ट 1 जो नॉन जीरो हो गई तो उसका रैंक वो हो जाएगा। क्लियर? ओके मैम किसका रैंक होगा? मैट्रिक्स मैं आपको रैंक का कंसेप्ट बताती हूँ, पहले आप माइनर का कंसेप्ट देख लो। हाँ मैम ये हो गया। हो गया? हाँ नाउ देखो, a number p is said to be a rank of matrix if कंडीशंस देखना आप जो p क्रॉस p की माइनर फाइंड कर रहे हो वो p को रैंक कब बोलोगे? तो मैट्रिक्स A पजेस एटलीस्ट 1 आएगा, ओनली 1 p रोड माइनर विच डज नॉट वेनिश। एटलीस्ट 1 क्या बोला है? एटलीस्ट 1 से ज्यादा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, पर जो एक माइनर ऐसी मिल गई पी रोड की जिसका डज नॉट वेनिश मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। लिख लो आप साइड में पेरेंथेसिस में, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। एटलीस्ट 1 आपको पी रो की माइनर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल गया, उसका मतलब है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज पी। मैडम एक और बार प्लीज बताओ ना। आप लिख लो ये सब एंड साइड में पेरेंथेसिस में यहाँ पे लिखना नॉट वेनिश का मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो।
वेनिश मीन्स डिटर्मिनेंट 0। यस आपने ऊपर के एग्जांपल में ये कहा कि 3 की सबसे बड़ा जो माइनर है वो 3x3 देखना होगा। हाँ 3x3 ज्यादा नहीं होगा। नहीं उससे हाँ, ज्यादा तो हम पहले ही 3x3 का माइनर फाइंड कर दे और वो नॉन जीरो आए तो हम हाँ कह सकते चलेगा। हैं ना कि ये हाँ रैंक ही हाँ रैंक हमें नॉन जीरो आएगा तो 3 को रैंक बोलेंगे। हाँ अपन सबसे बड़ा जो माइनर है वही फाइंड कर ले तो हाँ 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 चलेगा। सारे माइनर्स आपको फाइंड करने के, पर जिस केस में ऐसा होगा कि 3x3 ऑर्डर की सारी माइनर्स 0 हो रही है तो फिर आपको 2x2 पे जाना है। मींस बड़े वाले ऑर्डर से स्टार्ट करना है, छोटे तक जाना है। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है? मैट्रिक्स ए डज नॉट possess एनी नॉन जीरो p प्लस 1 रोड माइनर। मतलब p जो आपकी p क्रॉस p की आपने माइनर ली उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया। वन सेकेंड। मैट्रिक्स ए डज नॉट possess एनी नॉन जीरो p प्लस 1 रोड माइनर। मतलब आपको p रो मिल गया, नॉन जीरो p है। वही मैं बोल रही हूँ जो मैंने आपको अभी बताया कि 3x3 की सारी माइनर्स जीरो मिले तो ही हमें 2x2 चेक करना है। ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑर्डर 2 होगा एंड p प्लस 1 मीन्स 2 + 1 मतलब 3x3 की माइनर भी नॉन जीरो मिलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये लाइन क्या बोल रही है फिर से सुनो आप। मैंने आगे जो एग्जाम्पल करवाया, 1 सेकेंड। एग्जाम्पल में हमारे पास ए था ऑर्डर 3x4 का। अब मैं वो सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि आपको मिल गई ऑर्डर 3x3 की ऑल माइनर्स आर वेनिश, देन 2x2 की माइनर्स आप चेक करोगे एंड 2x2 की कोई एक एटलीस्ट 1 माइनर नॉन जीरो मिली तो आप बोल दोगे कि रैंक ऑफ ए इज 2। इस केस में हमारा p हो गया 2। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसका p 2 नहीं है। जो हमने जो मैट्रिक्स लिया था मतलब उसका रैंक 2 नहीं है, पर यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें 2 रैंक मिला तो फिर ऐसा नहीं होगा कि p + 1 मतलब 3। तो 3x3 की कोई माइनर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो मिलेगा तो 3 ही रैंक हो जाएगा। 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर क्या बोल रही हूँ मैं? तो मैम हमें चेक करना 2 से चालू करना चाहिए कि 3 से चालू करना बड़े चाहिए? ऑर्डर से मैक्सिमम ऑर्डर से स्टार्ट करो आप। मैक्सिमम ऑर्डर से स्टार्ट करें ना। और अगर मैम 3 पे ही मिल गया तो फिर ये रूल हाँ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होएगा? 3 पे आपको मिल गया, 3 की हाँ माइनर जैसे कि नॉन अगर जीरो। मैट्रिक्स आपकी 3/4 की है और हाँ अपन को 3 पे ही मिल गया तो p + 1 तो अपन उसके अंदर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 4/4 की तो बन ही 4 नहीं बाय सकती उसके। हाँ 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 नहीं हो पाएगी, पर मैक्सिमम देखो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम ऑर्डर की माइनर आपको 3x3 की मिलेगी, पर उससे छोटी माइनर 2x2 की मिल सकती है। अब सारी माइनर्स 3x3 की 0 हो गई तो आप क्या करोगे? 2x2 चेक करोगे एंड रैंक आपका हो जाएगा 2। ये नॉन जीरो मिली तो फिर इस केस में हमें p मिल गया 2। तो वहां पे ये नहीं हो पाएगा कि p + 1 की कोई माइनर मतलब 3x3 की माइनर कोई नॉन जीरो होगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो हो जाती तो रैंक ही हमारा 3 हो जाता। 2 की जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। तो दोनों नॉन जीरो हो गए तो 3/3 और 2। दोनों नॉन जीरो हो गए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होगी, पर बड़ी वाली ही काउंट करनी है आपको। तो मैम उसमें तो हम p+1 भी नहीं करेंगे ना बाद में? मतलब वो जस्ट कंसेप्ट है, जस्ट वो आपको चेक नहीं करना है। वो सिर्फ स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता। चेक नहीं करना है। चेक क्या करना है रैंक के लिए वो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगी कि क्या क्या करना है आपको। वो तो सिर्फ थियरी कंसेप्ट से एक
स्टेटमेंट दिया है कि छोटे वाले ऑर्डर में आपको रैंक मिल जाए तो फिर उससे बड़ी माइनर कभी भी कभी भी नॉट वैनिश नहीं होगी, मतलब डिटर्मिनेंट कभी नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका बड़ी वाली माइनर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो हम छोटी क्यों फाइंड करेंगे? मैम ऐसा पॉसिबल होगा कि 2x2 में कोई 0 आ गया लेकिन 3x3 में नहीं आएगा? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या करना है इसके लिए? 3x3 की सारी माइनर्स आप चेक करो, चेक ऑल माइनर्स ऑफ 3x3। वो सारी 0 आ गई तो फिर आप 2x2 की सारी माइनर्स चेक करो। ये वाली नॉन जीरो या 0 आ रही है वो आप देखो, 0 आ गई तो फिर 1x1 की चेक करो। 1 से छोटा तो नहीं ही होगा, रैंक ओनली कब 0 हो जाएगा? जब नल मैट्रिक्स होगा कोई भी। तो देखो एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब डायमेंशन क्या? 0, उसका मतलब रैंक क्या हो गया? 0। क्लियर? वो भी आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपको। आप अभी मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना समझो, धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, shall I move ahead? यस मैम। यस मैम। यस, एक मिनट मैम। ओके मैम, कुछ नहीं। आ गया समझ में? हाँ कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। मैम। मैम अगर हम लोग मतलब 3x3 का अगर फाइंड करते मैम रैंक, तो फिर मैम अगर हमें नॉन जीरो कोई भी माइनर मिल, मतलब एक से ज्यादा माइनर मिलते हैं नॉन जीरो, तो मैम किसको कंसीडर करें? ऐसा नहीं है कोई भी, मतलब आपको 3 नंबर मिल गया वो ही आपको चाहिए। कौन सी माइनर नॉन जीरो हो रही है वो डजेंट मैटर, आपको मैम सिर्फ एक से ज्यादा नंबर मिल सकती है। एक से ज्यादा नहीं, सारी माइनर्स भी नॉन जीरो हो सकती है। ओके मैम। मैम अगर सिर्फ एक नॉन जीरो हुई और बाकी 0 हुई तो भी वही ऑर्डर आप फाइंड करो। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला देखो, मैट्रिक्स ए पजेस एटलीस्ट 1 पीरियड माइनर, कम से कम एक से ज्यादा हो सकती है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ध्यान से पढ़ो आप, एटलीस्ट 1। क्लियर? यस मैम। मैम अगर ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जगह अगर सपोज 3x3 मैट्रिक्स से हम लोग ऐसा दिखा दे कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वो चलेगा, वो कंसेप्ट आगे आएगा। तो चलेगा फिर रैंक उससे फाइंड किया तो चलेगा। एडिटर की जगह? मतलब उसमें आप कॉलम की जगह पे अच्छा है कि आप रो को कंसीडर करो। हाँ, अगर रो दिखाइए दूसरे हाँ, से वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, पर वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। मतलब यहाँ पे आपको देखो, अब किसी ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि गिवन मैट्रिक्स है ए, आप इसका रैंक फाइंड करो डिटरमिनेंट फॉर्म से ही, तो फिर आपको डिटरमिनेंट से ही जाना है। फिर आप रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म से जाओगे वो भी गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपने सही किया है, रैंक आपने सही फाइंड किया, तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पूछा गया है वो आपने किया ही नहीं है। थियरी में वही ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चन क्या तो किया ये है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिटरमिनेंट से ही करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्या है उस पे डिपेंड करता है। देखो आगे आएगा रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, उससे भी हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। आगे हमने ऊपर देखा कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस फाइंड करने के बाद भी हम रो डिफाइन कर सकते हैं कि रो क्या है उसका। हमने ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें जो भी मैट्रिक्स ए था उसको इक्विवेलेंट बता दिया I3 से। इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी सेम होगी दोनों मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स ए दिया था एंड I3 के इक्विवेलेंट हुआ, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो अभी किसी ने पूछा मुझे कि इंडिपेंडेंट से बता सकते हो, तो ये वाला मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीनों रोज इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सब आएगा, पर आप शांति से पढ़ो, जितना अभी क्लास में हो रहा है उतना आप गेन करो।
ओके यस मैम। ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Now, the following of the criteria for determining the rank of a matrix. If all the R plus roड minor of matrix, जो भी आपको मैंने एग्जाम्पल में समझाया वही है, ये थियरी है, नोट कर लो. If all the R plus roड minor of matrix vanish, the rank of the matrix must be less than or equals to R. मैंने क्या समझाया आपको कि 3 ऑर्डर की सभी माइनर 0 हो रही है. 0 मीन्स डिटर्मिनेंट. 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सभी माइनर्स के डिटर्मिनेंट्स 0 हो रहे हैं, तो उसका रैंक हमेशा लेस देन और इक्वल होगा R से, मतलब 2 से लेस और इक्वल होगा. ध्यान रखो, यहाँ पे R+1 है, यहाँ पे ये R है. क्लियर हो रहा है कि आप ये फर्स्ट नोट क्या है? यस मैम. हाँ मैम. Second note, if at least one R odd minor of matrix does not vanish, then the rank of the matrix must be greater than or equals to R. कोई भी एक R रो की माइनर वेनिश नहीं कर रही है, उसका मतलब होगा कि उससे ग्रेटर और इक्वल्स टू हमारा रैंक मिलेगा. क्लियर? यस मैम. ओके. एंड थर्ड नोट है, रैंक ऑफ एवरी जीरो मैट्रिक्स इज 0 एंड रैंक इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए. नोट कर लो इतना. मैम सेकंड पॉइंट समझाओ ना एक बार. यस, ये वाला पहले आप नोट कर लो, फिर मैं समझाती हूँ आपको नोटपैड से. हो गया? यस मैम. यस मैम. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था. हमने मैट्रिक्स लिया था 3 क्रॉस 4 का. अब हमने सपोज कर लिया कि रैंक नहीं, पहले 2 क्रॉस 2 की एक माइनर हमें मिल रही है, वो वैनिश नहीं हो रही, तो इसका रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता. वही बोल रहा है सेकंड पॉइंट. मतलब रैंक होगा हमारा ग्रेटर और इक्वल्स टू 2. हाँ, इसका मतलब है रैंक 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, पर कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. यस. ओके, तो आज हम इतना रखेंगे. लीव मत करना अभी. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम आप पीडीएफ वगैरह कुछ अपलोड करने वाले हो? नहीं, डिपार्टमेंट से एंड फैकल्टी दोनों से हमको मना बोला है कि नहीं, आप पीडीएफ शेयर मत करना. तो कोई नोट्स वगैरह? नोट्स तो मैं देखो क्लास में आपको इनफ टाइम देती हूँ कि आप लिख लो, इसलिए तो हम धीरे जा रहे हैं कि आपको डाउट हो, समझो, आप लिखो, तो वो क्लास में ही करना पड़ेगा आपको. एक्चुअली
एक्चुअली मैम मैं पहले दूसरे ग्रुप में था। मतलब मेरा सब्जेक्ट का कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यू था, तो मेरा आज आपका पहला लेक्चर है, इसलिए मुझे पहले के नोट्स चाहिए थे। तो फिर आप क्या करो, क्लास में डिस्कस कर लो, जिसने भी अच्छे से नोट्स बनाए हैं उससे आप ले लो, नहीं मिले तो फिर मुझे बताना। ठीक है मैम। आपका कोई क्लास का ग्रुप है पर्सनल? अभी तक तो नहीं है मैम, शायद बना होगा तो मैं देख लेता हूँ। एक ग्रुप बना लो आप। तो है मैडम, ग्रुप है तो फिर ऐड कर लो। बहुत ग्रुप बना रखे इधर लिंक भेज। ओके ओके, तो ग्रुप बना लो, तो आपके वो एग्जांपल्स जो मैं होमवर्क में दे दी हूँ वो भी डिस्कस होंगे। ओके ओके मैम। ग्रुप में प्लीज मुझे भी ऐड कर लेना। प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या है ये तो बताओ। एडमिन जो भी हो वो इधर लिंक भेज दो ना ग्रुप की। आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कौन सा है? सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका? अरे प्रिंसिपल जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, हम मैथ्स के लिए ही तो बना, ये जो क्लास है उसका ही ग्रुप है। नहीं ऐसा नहीं है, स्टैटिस्टिक, मैथ्स और जियोलॉजी का अलग ग्रुप है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्लास के लिए अलग से ग्रुप बनाना है। अरे पर हम मैथ्स का ग्रुप बनाते हैं ना, स्टैट्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, उससे क्या लेना देना। बनाना है यार। 4 ग्रुप है। एक ग्रुप है। वैसे भी बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, बहुत नोटिफिकेशन आते हैं। कितने भी ग्रुप बना लो, मैं तो लीव करने वाला हूँ। बाय, गुड नाइट। अटेंडेंस हो गए, हम जा सकते हैं। लीव कर सकते हैं क्या? हाँ लीव कर सकते हैं।